हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है। इसके पिछले वीडियो में जो हमने पार्टनरशिप की स्टेप्स देखी थी कि किस प्रकार से अकाउंटिंग प्रोसेस होती है एक फर्म की, एक पार्टनरशिप फर्म की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मीनिंग बताइए या ये कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके टाइप बताना है आपको। तो मैं आपको समझाता हूँ साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। देखिए, साझेदारी आप सभी जानते हैं क्या होती है, साझेदारी है ना। पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर के किसी बिजनेस को संचालित करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब सीधी सी बात हो गई, यहाँ पर बात आ रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना, पुनर्गठन, गठन से वापस बनाना। ठीक है, एक बार गठन हो चुका है लेकिन हमको एक और बार उसको बनाना, तो वो कहलाता है आपका पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जब हम बात रिकॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो, जहाँ पर पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। अब अगर पार्टनर्स आज की डेट में उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करते हैं, कोई परिवर्तन लाते हैं, तो वो परिवर्तन कहलाता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का पुनर्गठन। फिर से सुनना, साझेदारों के मध्य जो समझौता है, उस समझौते में, उस एग्रीमेंट में यदि वो किसी प्रकार का कोई चेंज करते हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, तो वो परिवर्तन ही कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब कितने प्रकार का होता है, तो ये है सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हम अपने पार्टनर्स जो भी हैं वो अपने शेयर को क्या करना चाहते हैं, अब चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, यानी लिखा हुआ है तो लाभ के अनुपात में परिवर्तन। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, 4 पार्टनर थे, चारों पार्टनर ने जो है कैपिटल इक्वल लगाई थी, लेकिन अब मान लो किसी एक पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगा दी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा किया होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलेगा मतलब उसका प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और जहाँ इंक्रीज़ हुआ मतलब रेशो में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, तो वही चेंज कहलाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लाभ के अनुपात में किसी भी प्रकार का होने वाला परिवर्तन उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर पे आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। मतलब अगर आपकी फर्म में कोई पार्टनर नया शामिल हो रहा है, ठीक है, न्यू एडमिशन लेता है, वो आपके साथ जुड़ करके अब बिजनेस करना चाहता है, तो वो कहलाता है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। बताओ क्या होगा जब वो प्रवेश करेगा, पहले 4 पार्टनर थे, एक और आएगा, कितने हो जाएंगे, 5। अब अभी जो प्रॉफिट 4 लोगों में डिवाइड हो रहा था वो कितनों में डिवाइड होगा, 5 में होगा। आया अंतर, कुछ ना कुछ चेंजेस आया, कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है नए साझेदार का प्रवेश। उसके कारण भी कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आएगा, उसको बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है रिटायरमेंट ऑफ एन एक्सिस्टिंग पार्टनर। कोई पहले से एक विद्यमान साझेदार है, वो फर्म को छोड़ करके क्या कर रहा है, जा रहा है, रिटायर हो रहा है। अब रिटायर होगा तो अभी 3 लोग थे, एक रिटायर हो गया तो अब बचेंगे कितने, 2। तो अब जो प्रॉफिट बटेगा वो कितनों में बटेगा, 2 में। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, वो चेंजेस आपका किसके कारण हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के रिटायर होने पर जो परिवर्तन आएगा वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत माना जाएगा। चौथा पॉइंट आता है डेथ ऑफ पार्टनर।
किसी पार्टनर की डेथ हो जाना यानी साझेदार की मृत्यु, तो वो मृत्यु से भी क्या होगा, जो पार्टनर की डेथ होगी उसका शेयर अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर बचा हुआ शेयर या जो बाद में बिजनेस कंटिन्यू करेंगे वो 2 लोग होंगे या 3 होंगे, जो भी कंडीशन, जैसी भी कंडीशन बनेगी, तो इसको बोला जाता है। इससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आएंगे, तो वो कहलाता है आपका डेथ ऑफ पार्टनर के कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और आखिरी में आता है एमॉल्गमेशन ऑफ 2 फर्म, 2 फर्मों का एकीकरण। अगर 2 अलग अलग फर्म वर्क कर रही थी, अब वो दोनों मिल करके एक जगह वर्क करना चाहती हैं, तो भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, कुछ रूल्स बदलेंगे। तो वो रूल्स जो चेंज होंगे, जो नियम बदलेंगे, जिन नियमों में परिवर्तन आएगा, उसी को बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? थ्योरी का एक क्वेश्चन याद रखना है, पूछा जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो, त्याग अनुपात और नफ़े के अनुपात में अंतर बताइए। देखो सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है और गेनिंग रेशो। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्रीफाइस रेशो, त्याग अनुपात। जब किसी साझेदार को, जब किसी पार्टनर को आप फर्म में इंटर करते हो, फर्म में प्रवेश करते हो, तो उसके प्रवेश के समय जो पुराने या ओल्ड साझेदारों का, ओल्ड पार्टनर का जो रेशो क्या होगा, कम होगा। तो वो जो कम होगा वो कहलाता है उनका सेक्रीफाइस, उनका त्याग, उसी को बोला जाता है त्याग अनुपात, सेक्रीफाइस रेशो। भाई होगा ऐसा, पार्टनर आया, अभी 2 लोग बिजनेस में थे तो दोनों इक्वल डिवाइड कर लेते थे प्रॉफिट को, अब एक और आ गया तो अब वो 2 लोगों की जगह 3 हो जाएंगे, तो अब जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कितनों में होगा, 3 में होगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस किया, कौन कौन ने किया, जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने अपना शेयर किसको दे दिया, कुछ भाग उसमें से नए पार्टनर को दे दिया, तो वो कहलाता है सेक्रीफाइस। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशो का, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कई बार। त्याग अनुपात, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? ध्यान रखना, सेक्रीफाइस रेशो से ओल्ड रेशो क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहला सेक्रीफाइस रेशो जो होता है वो कब होगा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, कोई पार्टनर फर्म में इंटर होगा तो सेक्रीफाइस रेशो होगा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर? दूसरा आ जाता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब जब कोई रिटायर पार्टनर, एक्सिस्टिंग पार्टनर फर्म से क्या होता है, रिटायर होता है, यानी कोई विद्यमान साझेदार फर्म को छोड़कर जाता है, तब वो अपना शेयर क्या करेगा, छोड़ जाएगा। तो वो अपना शेयर छोड़ करके जाएगा तो उससे कौन कौन का शेयर बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर, मतलब जो बचे हुए पार्टनर रहेंगे उनका शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कौन सा रेशो कहलाता है, गेनिंग, यानी उनको वो जो शेयर मिलेगा उनके लिए वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, और उसी से बना है गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या बनता है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर हो जाता है नफ़े का अनुपात। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों रेशो हैं। डिफरेंस आपको याद करना है, आपके पास मिल जाएगा मटेरियल बुक में, है ना। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा सकता है। क्लियर है? तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।